डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज बैरिया टाउन कराची की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम नुक्ता मैक्रो सिंप्लेक्स का रिव्यू करेंगे और इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिटेक्टर जो है वो बिगिनर लेवल के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखता है और इस डिटेक्टर के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। इस डिटेक्टर की तफसीलात के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रॉड की शक्ल इख्तियार कर रही हैं। एक तो ये है कि अक्सर कस्टमर ये कहते हैं कि डिटेक्टर जो है मार्केट के अंदर 20,000 30,000 के अंदर भी हमें ख़रीदने को मिल रहे हैं और उनकी कीमत भी कम है और उनकी गहराई जो है वो 5 फुट 8 फुट 10 फुट तक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम की तमाम गलत स्टेटमेंट्स हैं और ये फ्रॉड की एक शक्ल है कि जिसमें आपको कम कीमत बता के और ज़्यादा डेप्थ बता के आपको एक फ्रॉड किया जाता है। खास करके ओलेक्स के ऊपर जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर की सूरत में आपके पास जो चीज़ भेजी जाती है वो अक्सर औकात ये होता है कि या तो कोई खिलौना होता है या फिर वो डिटेक्टर कम अज़ कम इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। तो दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि इससे बचने का हल क्या है। इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि अगर आप इस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो जो भी आप भी आप परचेजर से आप परचेज करना चाहते हैं उसके ऑफिस में जाएं, उसका ऑफिस लाजमी विजिट करें। जब तक आप उसके ऑफिस में नहीं जाएंगे और उस चीज़ को आप खुद चेक नहीं करेंगे, देख के उसको अगर खरीदेंगे नहीं तो आपके साथ लाजमी तौर पर 100% है कि वो आपके साथ फ्रॉड ही होगा, क्योंकि आजकल डिटेक्टर की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और अगर आप फर्ज किया ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते या आप दूर इलाके में हैं और आप इस्लामाबाद या कराची में नहीं आ सकते तो आप थर्ड पार्टी से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये ऑफिस जो है फलां जगह पे है, आप जाके उसको बाकायदा तौर पे खुद जाके उसको विजिट कर लें। तो ये तो दो बातें थी इसके परचेसिंग के हवाले से, इसकी खरीदारी के हवाले से। इसके बाद हम इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको मैंने बताया कि ये बिगिनर लेवल का डिटेक्टर है। बिगिनर लेवल से ये मुराद है कि ये डिटेक्टर जो है वो जो लोग पहली मरतबा इस डिटेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डिटेक्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये इंतहाई इस्तेमाल में आसान होता है। इसके बाद इसके अंदर जो दूसरा फीचर सबसे अहमियत का हामिल है जो बाकी बिगिनर लेवल के डिटेक्टर्स में बहुत कम होता है, वो ये है कि ये फुली वाटरप्रूफ डिटेक्टर है। ये बाज़ डिटेक्टर्स के अंदर अक्सर मतलब तमाम डिटेक्टर्स जो होते हैं उनकी सिर्फ कॉइल जो होती है वो वाटरप्रूफ होती है, डिटेक्टर जो होता है वो वाटरप्रूफ नहीं होता। लेकिन नुक्ता मैक्रो ने ये डिटेक्टर जो है वो फुली वाटरप्रूफ रखा हुआ है। आप पानी के अंदर इसको तकरीबन 3 मीटर यानी कि 10 फुट तक 12 फुट तक आप इसको पानी के अंदर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे अहम फीचर है वो ये है कि ये IP68 स्टैंडर्ड को सर्टिफाइड करता है, यानी कि ये रेन प्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ होता है और अगर गिर जाए तो ये जल्दी टूटने वाला नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रगड़ है और सख्त मटेरियल से बना हुआ है। मतलब ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर कहीं पे गलती से गिर जाए या ठोकर वगैरह लग जाए तो ये उससे टूटेगा नहीं आपको। इसके अलावा इसके अंदर जो फीचर है वो ये है कि इसके अंदर जो बैटरी रखी गई है वो बिल्ट इन बैटरी है, यानी कि आपको सेल वगैरह निकाल के इसको फिर दोबारा दूसरी जोड़ी सेल की लगाना और ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। जस्ट आप अगर किसी पहाड़ी इलाके में हैं और वहाँ पर आपको चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो आप इसको ये पावर बैंक के ज़रिए से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। पावर बैंक जो है वो इसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो फंक्शंस दिए गए हैं वो ये है कि ये इसका जो साइज़ है वो एडजस्टेबल है। जिस तरह से अगर फर्ज किया अगर इसको पूरा खोला जाए तो ये तकरीबन 4 फुट तक आपको लंबा हो जाता है और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपको जो है वो बिल्कुल ये 25 इंच का साइज़ बन जाता है, यानी कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं और अगर इसको आप कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और दूसरा जो अक्सर कस्टमर के जहन में होता है कि ये इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, हम इसको कैरी नहीं कर सकते, तो ये देख लें इसका वेट जस्ट 1.5 kg होता है, इससे ज़्यादा इसका वजन नहीं होता। आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं, खोल के तो ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। आप किसी भी बैग के अंदर डाल के आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये ज़्यादा भारी हो और इसको आप कैरी ना कर सकें। इसके अलावा इसके अंदर जो फंक्शन रखा गया है वो जो इसके डिस्प्ले के ऊपर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे जब आप इसको ऑन करते हैं तो डिस्प्ले में सबसे ऊपर आपको इसको टारगेट ID स्केल मिलता है। उसके बाद आपको इसके मोड्स मिलते हैं जो मुख्तलिफ ज़मीनों में अपने इलाके के हिसाब से, जहाँ पर आपका इलाका है उस हिसाब से आप उन मोडों को लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मोड मिलते हैं इसके अंदर। 5 मोड आपको मिलते हैं जो आप अपनी ज़मीन के हिसाब से, सॉइल की कंडीशन के हिसाब से आप इसको लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये वैसे तो बिगिनर लेवल का डिटेक्टर है, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शंस रखे गए हैं वो एडवांस लेवल के भी फंक्शंस रखे गए हैं, ताकि जो बिगिनर लेवल वाले जो पहली मरतबा इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको एडवांस लेवल की भी अवेयरनेस हो जाए और उनको पता चल जाए कि एडवांस लेवल में भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। बिगिनर लेवल के अंदर जो चीज़ें फंक्शंस इसके अंदर रखे गए हैं, बाकी बिगिनर लेवल के जो डिटेक्टर हैं उनके अंदर ये फंक्शंस नहीं है, उनको बहुत ही मुख्तसर तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा भी रखी गई हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर आपको डेप्थ इंडिकेटर मिलता है कि आपकी चीज़ जो है, आपकी जो चीज़ है वो कितनी गहराई के ऊपर है। मतलब डेप्थ इंडिकेटर से ये मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे जब आप किसी चीज़ को तलाश करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा कर देता है कि ज़मीन में जो चीज़ आपने तलाश की है, जो मेटल है, वो आपकी कॉइल के करीब है या कॉइल से कितना दूर है या करीब है, इससे का अंदाज़ा आपको हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको डेप्थ इंडिकेटर के अलावा आपको इसकी चार्जिंग इंडिकेटर, मतलब बैटरी का इंडिकेटर भी बताता है कि बैटरी लाइफ आपकी कितनी रह गई है। अगर लो हो जाए तो वो फिर उसका भी सिग्नल आपको देता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैग्नेटिक मिनरलाइजेशन इंडिकेटर भी मिलता है कि ज़मीन के अंदर जब आप इसको ऑन करें, ग्राउंड बैलेंस करें, तो ये मिनरलाइजेशन की आपको मिकदार बताता है कि ये ज़मीन कितनी ज़्यादा मिनरलाइज्ड है या नहीं है। तो मिनरलाइजेशन का मैं मतलब आपको बताता चलूँ कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मेटल जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं, तो उसको मिनरलाइजेशन ऑफ मेटल कहते हैं। यानी कि अक्सर औकात आपने मकनातीस वगैरह जो है वो ज़मीन के ऊपर अगर आप फेंके तो उसके साथ मिट्टी के काफ़ी सारे ज़र्रात जो है वो चिमट के आते हैं साथ में। तो इसका मतलब यह होता है कि ज़मीन में मिट्टी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स जो होते हैं वो उसके अंदर मिक्स हुए होते हैं, तो उसकी मिकदार वो आपको ये इंडिकेट करता है कि ये इसके अंदर मिनरलाइजेशन ज़्यादा है या कम है। इसके अलावा जब आप इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं तो सेटिंग में सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम का बटन मिलता है। वॉल्यूम, आप इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसका आयरन वॉल्यूम मिलता है। एक तो ये होता है कि आप लोहे को बंद करते हैं, लेकिन एक ये है कि एक आप लोहे को बंद नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि भाई लोहा डिटेक्ट हो लेकिन उसकी आवाज़ ना आए, आपको नंबर तो आए लेकिन आवाज़ ना आए। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जब उसको बंद नहीं करते तो आपकी गहराई के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा इसके आगे जो आपको इससे नेक्स्ट बटन जो मिलता है वो इसकी डिस्क्रिमिनेशन का बटन मिलता है, यानी कि लोहे को बंद करने का बटन मिलता है। तो लोहे को बंद करने की वजह से आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ के अंदर कमी आती है, आपकी डिटेक्टर की जो डेप्थ होती है उसके अंदर थोड़ी सी कमी आती है। तो अगर आप लोहा बंद करना चाहते हैं, वहाँ पे लोहा बहुत ज़्यादा है, ट्रेशी फील्ड है, वहाँ पे ये कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको डिस्क्रिमिनेशन रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे लोहे की मिकदार कम है, थोड़ा बहुत लोहा है, आप डिटेक्ट कर रहे हैं, आप जब उसको सर्चिंग पे कॉइल को लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इतना ज़्यादा लोहा नहीं है, चंद एक जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा लोहा होगा या लोहे की आवाज़ आती है। तो जस्ट आप फिर उस सूरत में आप ये करें कि आप इसकी आवाज़ बंद कर दें। अगर वहाँ पे लोहे की मिकदार बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहा है लोहा, तो फिर आप उसको डिस्क्रिमिनेट करके उसको बंद करके फिर आप आराम से काम कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के अंदर आपको फिर नॉच फिल्टर का ऑप्शन भी मिलता है। एक होती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि लोहे का फर्ज किया नंबर होता है 1 से लेके 15 या 20 तक होता है। आप डिस्क्रिमिनेशन के जरिए से आप 1 से लेके 15 तक ये सारे नंबर आप डिस्क्रिमिनेशन के जरिए बंद करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई लोहा बेशक खुला रहे लेकिन मुझे ये जो 1 से लेके 20 तक ये नंबर मैंने नहीं बंद करने, मैंने 30 नंबर जो है वो बंद करना है, सिर्फ एक नंबर बंद करना है, तो वो नॉच फिल्टर के जरिए बंद होता है। एक डिस्क्रिमिनेशन होती है और एक नॉच फिल्टर होता है। तो नॉच फिल्टर के जरिए से आप सिर्फ एक नंबर बंद कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेशन के जरिए से आपको 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 30 तक नंबर को बंद करना होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेक्टर जो है वो मेटल को डिटेक्ट करे लेकिन आवाज़ ना दे, तो वाइब्रेशन के जरिए से वो आपको पता चलता रहता है कि वाइब्रेट, जब भी वो वाइब्रेट करेगा कोई मेटल आएगा तो वो आवाज़ की जगह के ऊपर आपको वाइब्रेशन देगा। इसके अलावा इसके अंदर आप वायरलेस हेडफोन भी लगा सकते हैं। उसके लिए भी ऑप्शन है कि वाईफाई के जरिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस हेडफोन को। इसके अंदर एक और चीज़ रखी गई है, वो है इसके अंदर टॉर्च, जो इसके अंदर लाइट रखी गई है। यानी कि अगर आप रात के वक्त काम कर रहे हैं और अंधेरा हो चुका है तो फिर आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरीके से लाइट ऑन होती है और ये फिर आप रात के वक्त में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको डिस्प्ले जो इसकी लाइट होती है उसके डिस्प्ले लाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए वो ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको पिन पॉइंटर का ऑप्शन भी मिलता है। पिन पॉइंटर क्या चीज़ है? पिन पॉइंटर का मतलब ये है कि अगर आपने एक मेटल को डिटेक्ट कर लिया है तो मेटल को डिटेक्शन के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता कि एग्जैक्ट कौन सी जगह पे मेटल है, तो एग्जैक्ट उसकी जगह को मालूम करने के लिए आपको ये पिन पॉइंटर का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है।
बाकी डिस्क्रिमिनेशन, डेप्थ इंडिकेटर और बैटरी इंडिकेटर और बाकी चीज़ें जो डिस्प्ले के ऊपर होती हैं, इंशाल्लाह उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम तमाम तर इसके ऑप्शन जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन ऑप्शन को कैसे ऑपरेट किया जाता है और ग्राउंड के ऊपर जाके आपको इसको कैसे ऑपरेट करना है। ये एक रिव्यू वीडियो थी जिसमें इसके बारे में इसकी मालूमात दी गई हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं। इसके अलावा जो नुक्ता मैक्रो है ये आपको 2 साल की वारंटी देता है इसकी, और 2 साल की इसके कंट्रोल यूनिट की वारंटी होती है और इसकी कॉइल की वारंटी होती है। अगर ये दोनों में कोई फॉल्ट आ जाए तो आप इसको हमसे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफिस के अंदर आकर अगर परचेज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो ज़्यादातर इसी बात से मुतमईन होते हैं कि चीज़ को देख के उसको थोड़ा सा चेक करके और फंक्शंस को समझ के, यानी कि ऑफिस में बैठ के समझ के उसकी थोड़ी सी जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो लेके अगर वो परचेज करें तो वो काफ़ी मुतमईन रहते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस में नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप घर बैठे आपको फ्री होम डिलीवरी जो है वो कंपनी की तरफ से दी जाती है। उम्मीद है ये रिव्यू वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।